CR Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of CR Foundation for the Blind. हमारी जो क्लास है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे चल रही है, तो आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो आज हम ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है उनके जो वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अफ्रीका का सबसे पहले जो मैप है वो अपने जहन में लेकर आइए। जिस तरह से हमने बनाया था, एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, और उसको डायरेक्शन दी थी नॉर्थ अमेरिका पर, अफ्रीका पड़ा था ना, तो नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर हमने देखा था मेडिटेरेनियन सी है हमारे पास, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो उसके नॉर्थ में जो हमारे पास कॉन्टिनेंट बिल्कुल नॉर्थ में आ रहा है वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका के नॉर्थ में जो कॉन्टिनेंट आता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, और इन दोनों को आपस में जुदा करता है, आपस में सेपरेट करता है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और अफ्रीका के ईस्ट में जो हमारे पास आता है वो इंडियन ओशन है, और नॉर्थ ईस्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास एशिया का कॉन्टिनेंट है। जैसे पाकिस्तान में हम बैठे हुए थे, हमने चाइना कॉन्टिनेंट और नेपाल वगैरह को डिस्कस किया था ना, तो जो वो लोकेशन हमारी वहाँ पे डायरेक्शन बन रही है वो अफ्रीका से एशिया की डायरेक्शन बन रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आएगा वो, ठीक है। और इसके ईस्ट में हमने देखा इंडियन ओशन है, और साउथ में जो हमने कल डिस्कस किया था केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे अटलांटिक ओशन जो है वो इंडियन ओशन के साथ दोनों एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, या वो पॉइंट बनता है जहाँ पे उनकी हद है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अफ्रीका के नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ पे आवाज़ साफ ना आ रही है तो काइंडली वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल ये इसका वाईफाई का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा, तो सबसे पहला जो कंट्री हम करेंगे ईस्टर्न अफ्रीका में, हमारे पास है सूडान, ठीक है, SUDAN, रिपब्लिक ऑफ सूडान। इसका कैपिटल आप याद रखेंगे, खरतूम इसका कैपिटल है, KHARTOUM, खरतूम। इनकी करेंसी है पौंड, ठीक है, सूडानी पौंड इनकी करेंसी है, और लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती है अरेबिक है, ठीक है। इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। और अफ्रीका में जो इसकी लोकेशन बनती है वो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न। इजिप्ट के बिल्कुल नीचे है ये, ठीक है, इजिप्ट जो हमने पढ़ा था कल नॉर्थ अमेरिका में, उसके बिल्कुल साउथ में उसके नीचे है ये वाला कंट्री सूडान। इनका मेजर रिलीजन जो है सूडान का वो इस्लाम है, ठीक है। और इन्होंने 1956 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की, ठीक है। इससे पहले यूके की ये कॉलोनी थी, तो 1956 में आज़ाद होते हैं। फिर 2011 में, यानी कि 2011 में यहाँ पे एक रेफरेंडम होता है, जिसके नतीजे में साउथ सूडान जो है वो मेन सूडान से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और अलहदा कंट्री बन जाता है। तो 2011 से पहले ये जो सूडान है ये अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री था, ठीक है। लेकिन जब साउथ सूडान इससे अलहदा हो गया, तो फिर अब ये अभी भी काफ़ी बड़ा मुल्क है, ये पूरे अफ्रीका में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। इनकी एरियाज वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि ना कभी पूछेगा आपसे, जस्ट ये याद रखना कि ये थर्ड लार्जेस्ट है एरिया वाइज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हम जब पिरामिड्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले इजिप्ट आता है, कि वहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनको एहराम मिस्र भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मिस्र के अंदर है, इजिप्ट के अंदर है। लेकिन इजिप्ट में हमारे पास जो एहराम है उनकी जो तादाद है वो 120 है, ठीक है, इजिप्ट में 120 है, लेकिन सूडान में हमारे पास 250 है, ठीक है। तादाद आप याद रखिएगा। और यहाँ की एक पर्सनैलिटी है, इनके प्रेसिडेंट रहे हैं
उमर अल बशीर के नाम से। उमर अल बशीर सबसे लंबा अरसा यहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं, 1989 टू 2019 ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। और जब 2019 में इनकी हुकूमत ख़त्म की जाती है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बन जाती है। ठीक है, एक मिलिट्री काउंसिल बन जाती है जो जो हुकूमत को अबूरी तौर पे संभाल लेती है, और वो अवाम से कहते हैं कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएंगे और जो इक़्तिदार है वो इलेक्टेड लोगों के पास चला जाएगा, जैसे पाकिस्तान में होता रहा है मिलिट्री रूल्स के दौरान कि 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और इक़्तिदार जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन 10-10 साल तक कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे भी मिलिट्री इस तरह का कुछ वादा करती है और सिविलियन मेंबर्स को भी अपने साथ शामिल करती है, और एक डील साइन करते हैं ये पावर शेयरिंग डील के नाम से। ठीक है, कि 2019 से लेकर 2023 तक हम जो है हुकूमत को ऐसे ही चलाएंगे अबूरी हुकूमत के तौर पर, और फिर 2023 में हम इलेक्शन करवाएंगे और इक़्तिदार को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो पावर शेयरिंग डील के नतीजे में अब्दुल अब्दुल हमदोक नामी एक शख्स होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब्दुल्ला हमदोक, जी अब्दुल्ला हमदोक, स्पेलिंग लिख लें, HAMDOK, अब्दुल्ला हमदोक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। तो अब ये 2 साल ही यहाँ पर हुकूमत कर पाते हैं, तो अक्टूबर 2021 में यहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है। ठीक है, सूडान के अंदर मिलिट्री कूप हो जाता है। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान हुकूमत को गिरा के मिलिट्री का रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं, तो आर्मी के अंदर जो है फूट पड़ जाती है। तो आर्मी जो है 2 धड़ों में तकसीम हो जाएगी। ठीक है, एक जनरल बुरहान जिन्होंने मिलिट्री कूप किया और आर्मी चीफ थे, और एक और जनरल थे, वो जनरल बुरहान थे। ठीक है, एक जनरल बुरहान थे, दूसरे जनरल हमदान थे। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो है वो क्लैश चलता है और अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान होता है। तो ये दोनों अभी तक 2023 में शुरू होते हैं, 2025 अभी तक इनका आपस में कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक क्राइसिस चल रहा है। तो पेपर में पूछ सकता है कि ये जो सूडान है यहाँ पे मिलिट्री कूप कब हुआ था, या ये जो इनका गवर्नमेंट क्राइसिस है ये कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मिलिट्री कूप आप याद रखेंगे अक्टूबर 2021 में होता है, और अप्रैल 2023 में यहाँ पे सिविल वार जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, और दोनों जनरल्स के नाम भी आप याद रखेंगे। अब जो जनरल बुरहान है, इनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, जो यहाँ के आर्मी चीफ हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। और जो दूसरा ग्रुप है जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से उन्होंने नाम रखा हुआ है, इसको रशिया वगैरह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की रशिया और अमेरिका की प्रॉक्सी वार है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है डिसीजन नहीं हो सका, तो हालात अभी तक यहाँ पे ऐसे ही हैं। अच्छा, एक छोटी सी टेरिटरी है यहाँ पे इसी सूडान और इजिप्ट, इनके दोनों के दरमियान है, टेरिटरी है हलाइड ट्रायंगल के नाम से, HALAYED, हलाइड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इजिप्ट और सूडान के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो इजिप्ट की है, 1990 से उनका रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश है। लेकिन सूडान जब 1956 में यहाँ पे आज़ाद हुआ था, तो इनका क्लेम है कि ये इलाका हमारा था, तो अब ये हमारे पास आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई मेजर मिलिट्री क्लैश नहीं हुआ, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे ये इनके आपस में डायलॉग्स चलते रहते हैं। ठीक है, कोई मेजर वार नहीं हुई, लेकिन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दोनों के दरमियान। इसका नाम आप याद रखेंगे, हलाइड ट्रायंगल। इजिप्ट और सूडान के दरमियान ये एक हार्ड पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास आता है वो है साउथ सूडान। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान का कैपिटल जूबा है। नेम आपने याद रखना है, जूबा, JUBA, जूबा। तो जैसे हमने पहले मेंशन किया, इन्होंने सूडान से आज़ादी हासिल की डेट आप याद रखेंगे 9 जुलाई 2011।
ठीक है, यहाँ पे रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के नतीजे में ये मुल्क जो है अलहदा हो गया। करेंसी इनकी भी पौंड ही है, साउथ सुडानी पौंड इनकी करेंसी है। लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल जो वो इंग्लिश है और अरेबिक भी यहाँ पे समझी जाती है। जैसे पहले जो सूडान है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने अरेबिक देखी है, लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में कि यूएनओ को सबसे एंड पे किस कंट्री ने एज अ 193rd कंट्री ज्वाइन किया। लेटेस्ट मेंबर कौन सा कंट्री है जिन्होंने यूएनओ को ज्वाइन किया, तो वो हमारे पास साउथ सुडान है। 9 जुलाई को ये आज़ाद हुए, उसके 5 दिन बाद यानी कि 14 जुलाई 2011 को ये यूएनओ का मेंबर बन गए, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर यही है, साउथ सुडान 193rd मेंबर है यूएनओ का ये, ठीक है। अब सूडान और साउथ सूडान के दरमियान भी एक टेरिटरी है, दोनों के बॉर्डर के ऊपर। साउथ सूडान की लोकेशन आप इस तरह से याद रखिए कि जैसे हमने देखा था ना, इजिप्ट के बिल्कुल नीचे साउथ की जानब हमारे पास सूडान है, तो सूडान के बिल्कुल नीचे साउथ की जानब ही साउथ सूडान है, ठीक है। इनके सूडान का जो सदर्न पार्ट है वो बिल्कुल जैसे नाम से जाहिर है। तो इन दोनों के बॉर्डर पे एक टेरिटरी है छोटी सी, एबई टेरिटरी के नाम से, ठीक है। ABYEI, एबई टेरिटरी, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है सूडान और साउथ सूडान के दरमियान, दोनों का क्लेम है, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं है। यहाँ का जो साउथ सूडान का मेजर रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। और यहाँ का एक फन फैक्ट भी है कि जब ये 2011 में आज़ाद होता है, तो उसके बाद जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक पहला बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम ये इंडिपेंडेंट रखा जाता है यहाँ पे जी। ये एक फन फैक्ट है। यहाँ साउथ सूडान में दो एथनिक ग्रुप्स हैं, अपने उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ उन्हीं की वजह से एक सिविल वॉर भी हुई थी। डिंका एक ग्रुप का नाम है, DINKA, डिंका। NUER, न्योर, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सलवा कीर के नाम से, SALAVAKIRR, सलवा कीर, वो डिंका ग्रुप की तरफ से थे, ठीक है। और जो इनके एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, रईक मचार के नाम से, RIE के रईक मचार, नाम याद ना भी रहे, लेकिन आपने जस्ट ये डेट याद रखने के यहाँ पे सिविल वॉर एरप्ट हुई थी, ठीक है। तो वो जो है वो न्यूर ग्रुप से थे। तो ये काइंडली अपना बेटे अब्दुलरहमान अपना ना ये अपनी वीडियो जो है इसको म्यूट कर ले। अच्छा जी, तो 2013 में यहाँ पे सिविल वार हो जाती है। दोनों प्रेसिडेंट जो करंट होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों का आपस में जो है वो क्लैश हो जाता है, तो यहाँ इस कंट्री में सिविल वार हो जाती है और ये 5 साल तक जारी रहेगी, ठीक है। फिर 2018 में जाके यहाँ पे पीस डील हो जाती है और इन करंट प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखेंगे। साउथ सुडान के अभी जो प्रेसिडेंट है वो सलवा कीर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये कंट्री का कैपिटल, ठीक है, लैंग्वेज और करेंसी, ठीक है, मेनली ये याद रखनी है। दूसरे जो पॉइंट मेंशन करवाए गए हैं जैसे कि लेटेस्ट मेंबर है यूएनओ का, ये भी आपने याद रखना है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी अगर कोई आ जाती है वो याद रखनी है, ठीक है। एथनिक ग्रुप के हवाले से पूछ सकते हैं कि ये किधर से हैं, वो अपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास कंट्री आएगी वो है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, जिस तरह से हमने अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आप अपने जहन में दोबारा उसका मैप लेकर आए, ठीक है। अफ्रीका के ईस्ट में हमने देखा था इंडियन ओशन है, ठीक है। तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में एक तरह का पेनिनसुला इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड हुआ है बाहर को समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये पेनिनसुला जो है एक हॉर्न की शेप का है, जिस तरह से एक सींग नहीं होता उस शेप का है, ठीक है। यानी कि पहले वाइड है, आहिस्ता 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 ऊपर से नोक इसकी बनती जाती है। इस तरह का ये एक पेनिनसुला है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, आप उनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर पे आता है सोमालिया, SOMALIA, सोमालिया। नेक्स्ट है हमारे पास इथियोपिया, ETHIOPIA, इथियोपिया। थर्ड है हमारे पास इरिटेरिया, ERITREA, इरिटेरिया। और फोर्थ है हमारे पास जिबूती, जिबूती के स्पेलिंग आप लिख लें, DJIBOUTI, जिबूती। ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद है। हमें रख लें सीड, SEED, सीड। ठीक है, एस से हमारे पास सोमालिया, ई से इथियोपिया, फिर ई से इरिटेरिया और डी से हमारे पास जिबूती। ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो कंट्री आता है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। कैपिटल का नाम आप याद रखेंगे मोगाडिशु, मोगाडिशु इसका कैपिटल है। स्पेलिंग लिख लें आप, MOGADISHU, मोगाडिशु। ठीक है, ये इसका कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। करेंसी इनकी शिलिंग है, SHILLING, शिलिंग सोमालिया की करेंसी है। लैंग्वेज सोमाली है और इसके साथ साथ अरेबिक है। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, सोमाली एंड अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और सोमालिया को ईस्टर्न मोस्ट कंट्री भी कहा जाता है अफ्रीका का। जैसे हमने ट्यूनीसिया को नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री कहा था, तो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री हमारे पास जो है वो सोमालिया, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बिल्कुल एंड पे है, उसके बिल्कुल हॉर्न सीन के बिल्कुल ऊपर है ये, तो इसको ईस्टर्न मोस्ट कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। और मेजर रिलीजन जो है सोमालिया का इस्लाम है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है अल शबाब के नाम से। ठीक है, तो पूछा जाता है अल शबाब मिलिटेंट ग्रुप जो है वो कहाँ से बेस्ड है वो। ठीक है, तो वो सोमालिया में है। तो सोमालिया के हवाले से आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ से इक्वेटर पास करता है, जैसे हमने देखा था 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, उनमें एक सोमालिया भी है। ठीक है, तो आज़ादी से पहले सोमालिया जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आधा पोर्शन इसका ब्रिटिश के पास था, आधा जो है इटली के पास था। ब्रिटिश वाले इसको ब्रिटिश सोमालीलैंड बोलते थे, इटालियन इसको इटालियन सोमालीलैंड बोलते थे। ठीक है, तो 1960 में ये आज़ाद होता है, दोनों ममालिक इसको छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। जो बरतानिया है इसको 26 जून 1960 में आज़ाद करता है, और 1 जुलाई में द सेम ईयर में ही इटली भी इसको आज़ाद कर देता है। और जिस दिन ये इटली से आज़ाद होता है, इसी दिन ये दोनों जो पार्ट है आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, तो इसको सोमालिया बनाते हैं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। ठीक है, तो ये 1960s में आज़ाद हुआ था। ठीक है, थर्ड कंट्री हमारे पास जो है सोमालिया में, थर्ड कंट्री हमारे पास स्टेट ऑफ इरिट्रिया है। ठीक है, स्टेट ऑफ इरिट्रिया, ERITREA, इरिट्रिया। इरिट्रिया का कैपिटल आप याद रखेंगे अस्मारा है, इरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा है, ASMARA। ठीक है, करेंसी यहाँ की नकफा है, नकफा नामी करेंसी है यहाँ की, NAKFA, नकफा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, अरबिक है, इंग्लिश है, और तीसरी टिग्रीनिया है। टिग्रीनिया की स्पेलिंग आप लिख लें, TIGRINYA, टिग्रीनिया। ठीक है, वो इन्होंने इथियोपिया से आज़ादी हासिल की 1993 में। ठीक है, इथियोपिया कंट्री से इन्होंने आज़ादी हासिल की 1993 में। का जो मेजर रिलीजन है इरिट्रिया का, सॉरी मेरे ख्याल से मेरा नेट, बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। जी ठीक है हमजा। अच्छा आ जी, रही है मेजर सर। रिलीजन, जी ठीक है, थैंक यू। मेजर रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है।
ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ इटीरिया से इसकी करेंसी आपसे पूछ सकता है या इसका कैपिटल पूछ सकता है या इन्होंने आज़ादी कब हासिल की। ठीक है, ये 3-4 यहाँ के पॉइंट है, यही आप याद रखेंगे। और तीसरा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है जी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। ठीक है जी, इथियोपिया कंट्री है नेक्स्ट हमारे पास। इसके कैपिटल अदिस अबाबा है, ADDIS अदिस, ABABA अदिस अबाबा। ठीक है, करेंसी का नाम याद रखेंगे, बिर करेंसी है इनकी, BIRR बिर। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे पास एम्हारिक है, एम्हारिक, AMHARIC एम्हारिक। अब हमने देखा था पूरी दुनिया में जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो 44 हैं। ठीक है, और उन 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जहां आबादी पाई जाती है, मोस्ट पॉपुलस जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो इथियोपिया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक्ड कंट्री हमारे पास इथियोपिया है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आबादी के लिहाज से। ठीक है, लार्जेस्ट हमारे पास नाइजीरिया है जिसको हम आगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, इरिटेरिया हमने कर लिया, वहां तक क्लियर है आपका? यस सर, इथोपिया भी बात करनी थी। यस सर। हम इथियोपिया की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। इसका कैपिटल हमने देखा था अदीस अबाबा इनका कैपिटल है। करेंसी इनकी यस सर। बिर है। ठीक है, और अम्हारिक इनकी लैंग्वेज ऑफिशियल। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज हमने डिस्कस किया था कि 44 है पूरी दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा आबादी जो है वो इथियोपिया की है। इथियोपिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इसकी आबादी सबसे ज्यादा है, 120 मिलियन आबादी है इनकी, पॉपुलेशन है। और अफ्रीका में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया के बाद। ठीक है, मेजर रिलीजन यहाँ का क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, और ये पूरे अफ्रीका में वाहिद कंट्री है जो किसी भी फॉरेन सेटलर की जो कॉलोनी नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज ने ट्राई किया, जैसे इटली ने 1896 में यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, लेकिन इथियोपिया ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको यहाँ पे कब्जा नहीं करने दिया। ठीक है, तो ये वाहिद कंट्री है अफ्रीका में जिसको किसी फॉरेन सेटलर ने आके यहाँ इसको अपनी कॉलोनी नहीं बनाया। तो यहाँ पे एक लेक है, लेक टाना। इथियोपिया में एक लेक है, लेक टाना, TANA। ठीक है, ये सोर्स है ब्लू नील का। ब्लू नील जो रिवर है उसका ये सोर्स है। ठीक है, जैसे जो नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का और पूरी दुनिया का भी, वो लेक विक्टोरिया से निकलता है। ठीक है, और फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता हुआ आता है। तो जब ये सूडान में पहुंचता है ना, तो यहाँ पे आके जो ब्लू नील है वो वाइट नील के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी ये टेरिटरी बन जाता है, फिर आगे जाके ये मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। ठीक है, तो पेपर में ये पूछ सकता है कि ब्लू नील जो है वो वाइट नील के साथ कहाँ आके मिलता है। तो सूडान का कैपिटल हमने देखा था खरतूम। ठीक है, सूडान का कैपिटल खरतूम है। तो खरतूम के पास जाके ये वाइट नील के साथ मिलता है, फिर वहां से दोनों मिलके जाके ये आगे समंदर में, ये जो हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है उसमें जाके गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका सोर्स याद रखेंगे, लेक टाना जो है वो ब्लू नील का सोर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी इथियोपिया में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है ना, वो हमारे कैलेंडर से कोई 7-8 साल पीछे है। यानी कि हम तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं ना, तो इनका जो कैलेंडर है इथियोपियन कैलेंडर, ये हमसे 7-8 साल पीछे है। और एक एक साल के अंदर इनके 13 मंथ होते हैं, ये भी एक फन फैक्ट है।
ठीक है, 13 मंथ होते हैं। और जैसे आज हमारा 2025 है तो वहाँ 2017 या 18 होगा इनके कैलेंडर के मुताबिक। ठीक है, तो इनका एक अपना ही कैलेंडर है। तो अच्छा, हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं इसका नाम आप याद रखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं। इथियोपिया में एक डैम है ग्रैंड इथियोपियन रिनेसेंस डैम के नाम से। ठीक है, तो ग्रैंड इथियोपियन रिनेसेंस डैम पूछ रहा है ये किस रिवर के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस डैम को ब्लू नील के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। ठीक है जी, ग्रैंड इथियोपियन रिनेसेंस डैम 2011 में शुरू हुआ था और 2020 के करीब जाके ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आपने उनका नाम याद रखना है, अबी अहमद के नाम से। अबी अहमद स्पेलिंग आप लिख लें, ABIY, अबी अहमद। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर यही चल रहे हैं। तो इनको 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था पीस का। ठीक है जी, क्योंकि ये जो सूडान इरिट्रिया, डेफिनेटली इरिट्रिया ने यहाँ से आज़ादी हासिल की थी, तो सूडान और इरिट्रिया के आपस में जो ताल्लुकात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो इनका आपस में मसाइल चलते रहते थे। तो जब अबई अहमद यहाँ पे आते हैं तो वो कोशिशें करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है जो अमन है बहाल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया और ये वाहिद इथियोपियन पर्सनैलिटी है जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, 2019 में। आपने ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो आपने ये याद रखना है, अबई अहमद प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया के, और 2019 में इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ पीस। तो नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इथियोपिया जो कंट्री है इसका ओल्ड नेम क्या है। ठीक है, ओल्ड नेम जो है इथियोपिया का, इसको एबेसिनिया भी कहते थे। ठीक है जी, एबेसिनिया स्पेलिंग आप लिख लें, ABYSSINIA, एबेसिनिया। 1941 से इसको इथियोपिया कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1941 से, उससे पहले इसको एबेसिनिया बोलते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्री थी इथियोपिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंट्री आती है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा, बाज़ जगहों पे आपको बताएगा कि ये कॉलोनी रही है, ये भी इटली की कॉलोनी रही है। जो हमने कहा था ना ये इसको किसने कॉलोनाइज नहीं किया, तो वो कहेगा ये इटली की कॉलोनी रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हुआ था कि 1936 में मोसोलिनी जो एम्परर थे इधर इटली के, इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था इथियोपिया पे। तो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ये कि ये जंग ये हार गए थे इथियोपिया वाले, लेकिन ये मिलिट्री कंट्रोल था पूरे मुल्क के ऊपर, ये कंट्रोल नहीं था इनका ओवरऑल। ठीक है, तो ये 1936 टू 41 मुसोलिनी ने यहाँ पे कंट्रोल किया था, लेकिन वो ओवरऑल कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर पेपर में पूछ लेता कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे कॉलोनी जो फॉरेन सेटलर है वो यहाँ पे नहीं रहे, तो हमारे पास इथियोपिया ही है। ठीक है, बाज़ जगहों पे वो कह देता है इटली का शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन वो मुकम्मल कंट्रोल नहीं था उनके पास। ठीक है, तो ये यही रहेगा कि यहाँ ये किसी की कॉलोनी नहीं रही। अच्छा, इथियोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा। ठीक है, यहाँ इसके हवाले से एक और क्वेश्चन भी आता है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स किधर है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के अंदर एक इनकी एक यूनिटी है, एक यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पूछता कि इसका हेडक्वार्टर किधर है, तो वो एडिस अबाबा में है हमारे पास इथियोपिया में। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन में नंबर ऑफ कंट्रीज पूछेगा कितने हैं, 55 है नंबर ऑफ कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन में। ठीक है, और फिर वो पूछेगा कि ये किधर और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका का सिटी है दुरबान, साउथ अफ्रीका कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका के साउथ में है, तो इसका एक सिटी है दुरबान, DURBAN, दुरबान सिटी है। यहाँ पे 9 जुलाई 2002 को इसका क्याम अमल में लाया गया इस तंजीम का। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे अफ्रीका में एक और तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से, जो 1963 में इसको कायम किया गया था। तो उसी को रिन्यू करके इन्होंने अफ्रीकन यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश की थी। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे ये कौन सा सिटी में इसका क्या अमल में लाया गया और कब लाया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे और नंबर ऑफ स्टेट्स याद रखेंगे इसमें कितनी है, ठीक है। जैसे अफ्रीका में हम देखा 54 स्टेट्स हैं, लेकिन बाज़ का 55 भी आपको बताएगा। जैसे वेस्टर्न सहारा जो है उसको शो करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज नहीं है, तो इसलिए 54 है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे वो भी इसमें शामिल है, तो ये 55 स्टेट्स हैं। अच्छा जी, इनके आजकल जो चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, उनका नाम आप याद रखिएगा। उनका नाम है जी मोहम्मद औलाद गजवानी। स्पेलिंग आप लिख लें, मोहम्मद OULD, ओल्ड, मोहम्मद ओल्ड गजवानी, GHAZUANI, GHAZUANI, गजवानी, ठीक है। ये इनका नाम है जी। मारुतुनिया कंट्री के रहने वाले हैं। तो ये इनके चेयरपर्सन है आजकल। फेब 2024 में इन्होंने चार्ज संभाला था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अफ्रीकन यूनियन के हवाले से हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री आती है वो है जिबूती, ठीक है। जिबूती की स्पेलिंग DJIBOUTI। जी जैनब आप बोल रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो जिबूती जो कंट्री है इसका कैपिटल भी जिबूती सिटी है, ठीक है। इसके नाम से मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। जिबूती का जो कैपिटल सिटी है वो भी जिबूती ही है, ठीक है। और करेंसी इनकी फ्रैंक है, फ्रैंक करेंसी है, FRANC के नाम से, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे जो बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और अरेबिक है। इनका रिलीजन भी इस्लाम है, ठीक है। जिबूती जो है वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाबुल मंदब स्ट्रेट है। स्ट्रेट मैंने बताया था कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, दो मेन बड़े लैंड्स को सेपरेट करता है, ठीक है। तो बाबुल मंदब नामी स्ट्रेट जो है उसके नज़दीक है ये कंट्री। तो बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है वो चोक पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड का। अब फिर अफ्रीकन मैप को आप जहन में लेकर आए, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था अफ्रीका के नॉर्थ में हमारे पास यूरोप है और नॉर्थ ईस्ट में एशिया है, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज और उसके बिल्कुल नीचे इसके आप देखें ना मैप के ऊपर, तो साउथ ईस्ट में नीचे ओशिनिया का कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। इससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन साउथ ईस्ट में डायरेक्शन बनती है अफ्रीका के ओशिनिया की। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं, यूरोप तो खैर चलो कर ले ट्रेड मेडिटेरेनियन सी के जरिए, एशिया और जो ओशिनिया है इसकी जो मेनली ट्रेड यहाँ से होगी वो बाबुल मंदब स्ट्रेट से होगी यूरोप के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्लोबल ट्रेड का चोक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जिबूती के बिल्कुल साथ है, ठीक है, बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है। तो यहाँ एशिया का जो पार्ट लगता है वो अरेबियन पेनिनसुला का एक कंट्री है यमन, ठीक है, वो हम एशिया में करेंगे। तो वो जो यमन कंट्री है उसको जिबूती से अलहदा करती है स्ट्रेट, ठीक है। और ये स्ट्रेट बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका के ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। और बाबुल मंदब स्ट्रेट से आगे की एक सी है, रेड सी, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। रेड सी जो स्वेज की नाल जो है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है, पेपर में पूछा जा चुका है स्वेज किनार। तो ये स्वेज किनार की तरफ जाने वाला मेन रास्ता जो बाबुल मंदब स्ट्रेट ही है। तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो इस वजह से जिबूती कंट्री की भी काफ़ी अहमियत है। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया होता है, ठीक है। तो इन्होंने जी आज़ादी हासिल की फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से ये आज़ाद हुए 27 जून 1977 को, ठीक है। ये फ्रांस की कॉलोनी थी और 27 जून 1997 को इनको आज़ादी मिलती है। आप इनके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे, इस्माइल उमर इनके प्रेसिडेंट है 2025 में, इस्माइल उमर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक गल्फ है,
गल्फ ऑफ टेटजोरा। गल्फ ऑफ टेटजोरा का नाम आप याद रखेंगे, TADJOURA, टेटजोरा। गल्फ ऑफ टेटजोरा जो है वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेमस पॉइंट है और ये जिबूती कंट्री में है। ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चोक पॉइंट है, तो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने अपने मिलिट्री बेसिस भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो एक नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, वो है फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस ने यहाँ पे 1977 में, यानी कि जब उन्होंने यहाँ पे इनको आज़ादी दी तो साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस भी कायम रखा, क्योंकि वो इस इलाके की अहमियत से गाफिल नहीं थे। उनको पता था कि यहाँ पे हमारी ट्रेड होनी है एशिया के साथ, तो यहाँ पे हमारी मिलिट्री का ठहरना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जहाँ पे अपनी मिलिट्री बेसिस जो है इनके बनाने की बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि सोमालिया में हमने एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम पढ़ा था, अल शबाब। ठीक है, तो अल शबाब जो मिलिटेंट ग्रुप था वो इस एरिया में शब खून मारता था और जितने भी शिप्स यहाँ से जाते थे, तजारती शिप्स जो थे, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करना, लूटमार करना, ये उनका काम है। तो अपने जो बहरी बेड़े हैं, जो अपने शिप्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए कुछ ममालिक ने यहाँ पे अपनी बेसिस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं। जिबूती में 6 मिलिट्री बेसिस है मुख्तलिफ ममालिक की। ठीक है, 6 मिलिट्री बेसिस हैं। सबसे पहले फ्रांस ने 1977 में बनाई थी। ठीक है, तो अफ्रीका में उनकी जो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है वो यही है, फ्रांस में, सॉरी जिबूती में है। ठीक है, 1977 में इस्टेब्लिश करते हैं। यूएसए ने 2002 में यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस जो इस्टेब्लिश की। ठीक है, तो यूएसए की अफ्रीका में जो परमानेंट मिलिट्री बेस है वो सिर्फ यही है जो इधर जिबूती में है। ठीक है, डेट याद रखनी है, 2002 में यहाँ पे यूएसए ने बनाई। और इटली यहाँ पे 2009 में अपनी मिलिट्री बेस कायम करता है। ठीक है, जापान जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बड़ा पीसफुल कंट्री था। ठीक है, अभी भी पीसफुल ही है, किसी के साथ उसकी कोई मिलिट्री जो है वो उसने कन्फ्रंट नहीं किया किसी के साथ अभी तक उसने, एक पीसफुल कंट्री है। तो उसको भी यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पेश आई, अपनी तजारत को सेफ बनाने के लिए। तो ये जो जापान की मिलिट्री बेस है, ये उनकी पहली बेस है और सिर्फ यही बेस है उनकी ओवरसीज में। उनकी कोई मिलिट्री बेस नहीं है पूरी दुनिया में कहीं और। ठीक है, उनकी सिर्फ एक ही मिलिट्री बेस है और वो जिबूती में है। और 2011 में जापान ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस कायम की थी। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना की भी एक मिलिट्री बेस है, और जैसे जापान की कोई मिलिट्री बेस नहीं है ओवरसीज, इसी तरह चाइना की भी ये पहली ओवरसीज मिलिट्री बेस है। ठीक है, और चाइना ने इसको 2017 में यहाँ पे बनाया। ठीक है जी, जिबूती में। और सिक्स हमारे पास जो सऊदी अरेबिया जो है उसने 2018 में यहाँ पे मिलिट्री बेस कायम की। तो ये 6 मिलिट्री बेसिस है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो इलाके हैं जहाँ पे बेसिस बनाई हुई हैं ये कोई उन्होंने जिबूती से परचेज कर लिए हैं, ये यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलाके लीज पे दिए हुए हैं जिबूती ने उनको, और वहाँ यहाँ से वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, उनसे पैसे लेता है। ये रेंट आउट किए हुए हैं ये एरियाज, उसने है उसी का पार्ट है, लेकिन उसने मुख्य मालिक को रेंट आउट किए हुए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा वो कमाता है। आज का हम इसको इधर तक ही मौकूफ रखेंगे। तो अगर किसी का कोई पॉइंट यहाँ पे मिस है तो पूछ ले, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जी, इन कंट्रीज के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, तैयब। सर जैसे आपने वो इथोपिया में बताया था वहाँ पे कोई और कैलेंडर चलता है, तो उसका नाम क्या और उसकी मतलब कोई खास वजह है कि वहाँ पे वो दुनिया से अलग कोई अपना कैलेंडर वो यूज करते हैं? बड़े कोई अलग अलग सीन नहीं है, इथियोपियन कैलेंडर ही उसको कहते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है ना कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो है 2025 चल रहा है, ठीक है। तो वो जस्ट ऐसे ही एक उनका लगा लें, कल्चरल टाइप का लगा लें कि उनके पास था ये, ठीक है। तो वो कंपैरिजन करके कि उससे हमसे कुछ 7-8 साल वो हमसे पीछे चल रहा होता है, ठीक है। उसको खास स्पेसिफिक वजह नहीं है उसकी कोई भी। तो ये भी कोई एक फन फैक्ट ही है, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है। जी किसी हुआ कोई क्वेश्चन? हमजा, अब्दुल शकूर, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी ऑल क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो कल हमारा लेक्चर हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना तो हम उससे छोटा सा एक आपका क्विज कंडक्ट कर लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास अभी 10-15 मिनट हैं अभी। क्या ख्याल है? जी जी सर, कर लें। रेडी हैं सब बच्चे? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अफ्रीका में हमने एक डेजर्ट का नाम बोला था, तो ये बात बताएंगे वो डेजर्ट का नाम क्या है कल वाले लेक्चर में? सर वो असल में ना उसकी अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली, तो वो कल मेरा नेट का भी काफी सारा इशू हो रहा था, तो वो अभी मुझे खास पता नहीं है कल के लेक्चर में। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं आई आप लोगों के पास? नो सर, अभी तक नहीं आई। अच्छा चलें उसको देखते हैं। जी एक्सक्यूज मी हमजा। सर। जी जी सर वो मैंने पूछना था कि संडे को ना असिस्टेंट का एक पेपर कंडक्ट होने जा रहा है पीपीएससी का, तो आप अगर थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दें कि मतलब मैं आजकल मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं पीपीएससी, या मतलब कुछ आइडिया हो तो आप कुछ आइडिया दे दें तो। अच्छा अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो पेपर की अभी तक ये चल रही है ना, इसमें तकरीबन 64% जो पेपर आ रहा है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस बाज का तो वो एज इट इज दे देता है, बाज का तो उनसे एसोसिएट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके दे देगा, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स जो है ना उनको अच्छे तरीके से करें, और बाकी ये है कि अब क्योंकि अभी बिल्कुल 3-4 दिन है, तो पास्ट पेपर्स को ही करें, और बाकी अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 15-20 क्वेश्चन तो वैसे भी आते ही होते हैं जो उसके अलावा आएंगे, ठीक है। वैसे सर इस मरतबा जो टेस्ट हुआ था संडे को, उसमें जब हमने व्यू स्कोर में देखा जी तो जी उसमें 0 शो कर रहा था कि 0 मार्क्स है। उसकी कुछ खास रीजन थी या उसको बनाया ही ऐसा गया था? 0 मार्क्स है? यस, मेरे पास तो 0 शो कर नहीं, रहा था। इसमें बेटे कोई खास रीजन नहीं थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना हमने चेंजेस किए। हाँ नहीं, काफी बच्चों का इशू आ रहा था, तो इसमें ये है कि थोड़ी सी ना चेंजिंग की गई थी उसमें, कि जैसे हमने नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड किया इस दफा, ठीक है ना। तो आप उसको खुद नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है कितने गलत हैं। एक दफा उसको नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो पता चल जाता है। उसने ये बच्चों का इशू आया है कि उसने वो डायरेक्ट नहीं बताया कि फौरन सबमिशन के बाद कितने मार्क्स आ गए हैं, जी तो बेटे उस पर जी काम जारी सर। है, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर, वो फाइनल रिजल्ट को पेंडिंग शो कर रहा था, बाकी वो नीचे बता रहा था आपको कौन सा करेक्ट है और कौन सा आपका ठीक है। हाँ वो नीचे आप जी बिल्कुल उसको स्क्रॉल करते तो वो आ जाता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। एक्सक्यूज मी।
जी जी वो हमने खुद ही किया था ताकि आप लोगों को एक ही बार रिजल्ट शो किया जाए, दैट्स वाई। जी जी ठीक हो गया। मुझे भी यही लग रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अवैस बोल रहा हूँ। जी जी सर वैस कैसे वालेकुम हैं? सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि अल्हम्दुलिल्लाह। जो नॉर्थ में जो हमने कल मुल्क पढ़े थे, वहाँ पर तो इटली ने और फ्रांस ने कब्जा किया था और इनसे आज़ादी हासिल की थी। ये सूडान में इस तरफ बरतानिया आ गया है, वो फिर कैसे आया? मतलब ऊपर से उसने चक्कर लगा कर आया इस तरफ? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखिए, आप नीचे और कंट्रीज पढ़ेंगे, नीचे आपको बेल्जियम भी नजर आएगा, ठीक है। कहीं जाए हम्म। कहीं आपको जर्मनी भी नजर आएगा, जी। ठीक है। तो इसकी ऐसा कोई रीजन नहीं होती, ठीक है। हम्म। जिसका जहां दाल लगा वो वहां पहुंच गया। अब हमारे हिंदुस्तान में जो है फ्रेंच इसमें तो फ्रेंच जैसे भी गए थे, इंडिया ठीक है, कंपनी। पोर्चुगीज भी गए थे, हम्म। ठीक है ना। फ्रेंच भी जी। गए थे, पोर्चुगीज भी गए थे, तो जिसकी जहां ज्यादा पावर बनी थी उन्होंने रूल किया था, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ने भी उन सबको वहां से मार भगाया, तो हम्म। जो इंडिया वो फिर ब्रिटिश के पास चला गया। तो इसी तरह इन कंट्रीज में ऐसा ही सीन था, जिसकी पावर ज्यादा थी वो वहां हम्म। स्टे करता रहा, बाकी निकलते गए। हम्म। अच्छा, उस क्वेश्चन ये था कि ठीक। सोमालिया के हिसाब से ये मतलब कि जहाज़ों पर कब्जा वगैरह भी करते रहे हैं माजी में। इसके इम्पोर्टेंट कोई है हम्म। क्वेश्चन कोई, या कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो? मतलब कि ये इन्होंने किस तरह कॉलोनाइज किया, आप जी। कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री पूछ रहे हैं? नहीं, इनकी कॉलोनाइजेशन नहीं से नहीं कोई आएगा, ऐसा, वो हमारा इंडो पाक का है। नहीं ये सोमालिया के जो है ना, इनके वो कजाफी होते हैं जो जहाज़ों में कब्जा हम्म। भी कर लेते हैं, ये इसके हवाले से कोई सर हम वो वर्ल्ड लेवल कोई वाकया हुआ हो ऐसा, या कोई कोई कोई, जो कोई सर है वो कोई? पूछना चाह रहे हैं, जो आपने मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बताया था, उसके हवाले से वो पूछ रहे हैं। अल समुंदर शबाब की। की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं बच्चे, अल जी। शबाब जो है वो तो इसके बाद ही कोई आया है, ये रिसेंट का वाकया है। इसमें ये मैं देखूंगा कि इसको कब भी अल शबाब जो है वजूद में है। वो हम्म। जब यहाँ पे फॉरेनर्स थे उस दौर में ये नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। हम्म। सर वो डेजर्ट कहीं आप वो सहारा की तो नहीं कल सहारा बात हुई? डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हाँ है वो ना। बिल्कुल, सहारा डेजर्ट। डेजर्ट है बेटे, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। जी सर, वो मुझे भी यही लगा। और मैंने असल में दरियाए, सुना नहीं था वो, लेकिन मेरा अंदाजा था कि वही होगा। और दरियाए नील भी सबसे बड़ा यही इसी इलाके में ही है दुनिया का। हाँ ठीक दो है। चीजें तो यही हाँ, इसमें ये है कि नील भी इधर ही है, और इनकी जो हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है अटलस जो हमने देखी थी, वो भी नॉर्थ जी अमेरिका में ही सर। है और नॉर्थ अफ्रीका में ही है, ठीक है। सर क्या वो फिर एक्सक्यूज मी दूसरे सर। दूसरी बड़ी वो माउंटेन रेंज? जी जी नहीं, दूसरी नहीं बेटे, वो अभी हम ओशिनिया में भी देखेंगे, और भी अभी हमने एशिया कवर करना है, ठीक है। तो सेकंड नहीं है ये, इससे ज्यादा भी ओके। हैं। जी जी आप पूछ रहे हैं बेटा कुछ? सर जी एक क्वेश्चन है, वैसे वो लेक्चर से रिलेटेड नहीं, अगर आप कहेंगे तो ग्रुप में पूछ लूंगी, और अगर आप परमिशन दे तो अभी आपसे पूछ लूं। जी जी पूछ लें। सर जी जो वीटो पावर है वो किन किन ममालिक के पास है, कितने ममालिक के पास है? वीटो जो है 5 कंट्रीज है हमारे पास, ठीक है। वीटो पावर जो है वो 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर जिसको ब्रिटानिया बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्रांस है हमारे पास, फिर रशिया है, और चाइना है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज हैं। इनको बेटे हम आगे करेंगे इनको, थैंक यू ठीक है। सर, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी वेलकम। सर, जी जी जो पिरामिड्स है इसमें बहुत बड़े बड़े डंजन्स भी पाए जाते हैं, और उसकी पिरामिड्स के नीचे जो पिलर्स है जो समुंदर के अंदर पूरे पिरामिड्स बने हुए हैं, सर इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट है? हम्म। क्वेश्चन वन पेपर के हवाले से नहीं है वो। जैसे आप पूछ सकते हैं कि पिरामिड ऑफ गिजा जो है वो किधर है, ठीक है। तो गिजा मैंने पढ़ाया था, ये इजिप्ट में है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पिरामिड किधर है जो फेमस हो, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं आएगा कि वो कितने कितने पत्थर थे, क्या सीन था, या उनकी हिस्ट्री के हवाले से भी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया।
जी, अच्छा एक और बात ना आप ज़हन में रखिएगा कि बज़ दफ़ा आप सर्च करते हैं तो वो आप डेज़र्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं, तो वो आपको बताएगा कि सबसे बड़ा जो डेज़र्ट है वो हमारे पास एंटार्कटिक है, फिर आर्कटिक है और तीसरे नंबर पे वो सहारा को शो कर रहा होता है। ठीक है? तो एंटार्कटिक जब हम एंटार्कटिक की बात करेंगे या एंटार्कटिका की या आर्कटिक की बात करेंगे तो वो बर्फ़ है, ठीक है? वहाँ बर्फ़ीले है, बर्फ़ जमी हुई है तो उसको भी वो डेज़र्ट ही बोलते हैं, ठीक है? तो वो उस सेंस में कहेंगे, ठीक है? अगर पेपर में कभी ऐसा आ जाए कि वो एंटार्कटिका या आर्कटिक भी बोल दे तो फिर एंटार्कटिका या आर्कटिक पहले आएँगे, सहारा तीसरे नंबर पे चला जाएगा फिर, ठीक है? लेकिन अगर वो दोनों नहीं पूछेंगे फिर सहारा हमारे पास पहले नंबर पे है। अमूमन ऐसा करता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ट्रिक करने के लिए कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी ठीक है। एंटार्कटिका सबसे पहले है, फिर आर्कटिक है, फिर हमारे पास सहारा है। लेकिन अगर एंटार्कटिका और आर्कटिक नहीं पूछा गया तो फिर सहारा पहले नंबर पे आएगा। सहारा में वो बाद में अरेबियन भी कह सकता है, गोबी कह सकता है, ठीक है? टकला मकान कोई भी डेज़र्ट का नाम देगा, तो सबसे बड़ा हमारे पास सहारा होगा फिर। जी, जवाद। सर पहली बात तो ये है कि आपने 55 बताया ना, ये जो से ये अफ्रीकन यूनियन में है ममालिक 55। जी, जी। हुँ। तो सर वैसे तो जी, इधर जी, ऐसे नॉर्थ अफ्रीका में 54 है, तो ये 55 ये कौन सा है, 55th कौन सा है? हाँ, एक कंट्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। वेस्टर्न सहारा है मोरक्को के साथ नीचे वेस्टर्न सहारा कंट्री है एक, तो वो भी इसी का पार्ट है। लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ये, ठीक है? मैंने कल के लेक्चर में भी ये बात की थी ना कि 55 54 है, बाज़ जगहों पे 55 शो कर रहा है। तो 55th जो है उसमें वेस्टर्न सहारा को लिया हुआ है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 54 ही है। ठीक है? अफ्रीकन सर यूनियन की ये बात करेगा फिर 55 आप लोग। सर वैसे तो अफ्रीकन दो यूनियन सर ये कब कायम की गई? बेटे अभी लेक्चर आपने सुना नहीं, आपको आवाज़ नहीं आई? मेरे पास सर ये 9 बार जुलाई सिग्नल बहुत ज्यादा कट जाते हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। 9 जुलाई 2002 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और दुर्बन सिटी था साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई। हेडक्वार्टर इसका डरबन, अदीस हाँ अबा, हाँ। ठीक है? सर ये जो साउथ अफ्रीकन टीम हम देख रहे होते हैं, ये कहाँ पे है? ये साउथ अभी अफ्रीकन आगे टीम हमने साउथ पढ़ना अफ्रीका है। की ही है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये साउथ अफ्रीका कौन एक से अलहदा पास? से कंट्री भी है। अफ्रीका के हाँ अंदर ही है, साउथ अफ्रीका एक अलहदा से कंट्री भी है। साउथ अफ्रीका के नेम से अलहदा से कंट्री है एक, ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ठीक है? आएगा? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट कंट्री है, ठीक है? बिल्कुल इसके नीचे, हम्म। ठीक है? तो ये अब अफ्रीकन सदर्न क्यों बोल रहे हैं सर? नॉर्थ और ये साउथ अलग अलग कॉन्टिनेंट है सर। नहीं, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ही है। जैसे हमने अफ्रीका के नॉर्थ में कुछ कंट्रीज पढ़ी थी, फिर हम अफ्रीका के ईस्ट में पढ़ रहे हैं, फिर हम अफ्रीका के वेस्ट में पढ़ेंगे, सेंटर में पढ़ेंगे, फिर हम अफ्रीका के साउथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये कंट्री अफ्रीका के सर क्या साउथ में ऐसा आएगी। नहीं है कि जैसे वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसी तरह ये नॉर्थ अफ्रीका और साउथ नहीं, 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 साउथ अफ्रीका ये अलग नहीं, अलग नहीं बेटे, कॉन्टिनेंट नहीं है क्या? 6 ये 7 मिला बिल्कुल के यही कॉन्टिनेंट एक है। कॉन्टिनेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, हम्म, जिस तरह आपने अपने ज़हन में एक बॉक्स लेकर आना है, ठीक है? तो ये पूरा कॉन्टिनेंट उस बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है? और अमेरिकाज़ के बारे में ऐसा नहीं था, ठीक है? एक बॉक्स है, पूरा कॉन्टिनेंट उसके अंदर आएगा, ठीक है? उसकी 4 लोकेशंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? तो उसके अंदर ही ये कंट्री है, ये मेनलैंड है, एक ही मेनलैंड है, ठीक है? ये आपस में सेपरेट नहीं है, अलग-अलग नहीं है, एक ही कंट्री है, यानी कि एक ही बड़ा किता है ज़मीन का। तो वहाँ पे कंट्रीज़ की डिवीज़न हुई हुई है, ठीक है? तो हमने उसको पार्ट बनाया हुआ कि किसकी कौन-सी डायरेक्शन है, ठीक है? नॉर्थ में कुछ कौन-कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, ईस्ट में कौन-सी हैं, वेस्ट में कौन-सी हैं, फिर साउथ में कौन-कौन सी कंट्री आ रही है। अब साउथ नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका वहाँ भी में काफ़ी सर, ज़्यादा कंट्री। नॉर्थ अमेरिका में हुँ, हुँ। 23 कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिका में 12 है, तो ये तो सर अलग अलग नहीं है? इसी तरह ये नहीं है मैं अफ्रीका का भी? नहीं, पूरे अफ्रीका में 54 है, वो अलहदा नहीं है। ये पूरा अफ्रीका एक है, उसमें 54 है, पूरे बॉक्स में 54 कंट्रीज़ हैं, उनको हमने इसमें लोकेट करना है। इसमें ना सी नहीं आता बीच में ना, ये इसके बीच बाउंड्री में हाँ, सी है बस। तो फिर हमने इसको सर बिल्कुल फिर ये अलग अलग आपस में कंटिन्यूट के एक तौर ही पर है। क्यों पढ़ते हैं इसको?
ये बेटा एक ही कॉन्टिनेंट है, इसको लेदा कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ रहे हम, एक ही कॉन्टिनेंट है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पढ़ते ही उसको हैं हमने सर। पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पढ़ते हैं, मतलब किताबों में, बुक्स में, शुमाली और सब जनूबी अफ्रीका, लेकिन दुनिया वो में कितने। जनूबी अफ्रीका अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है ना बेटे, हमने कॉन्टिनेंट पढ़े हैं 7, ठीक है। हाँ जी, हाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया और अंटार्कटिका, ठीक है ना। इसमें साउथ अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट के ही पार्ट है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके जी ठीक है। और सर मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि 54 या 55 जो कंट्री हैं, इनमें आई थिंक कोई कितने को मुस्लिम मालिक हो सकते हैं, कोई याद, कोई ये इस तरह का क्वेश्चन 1 होता है कोई? नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं कभी आएगा। तो ये जो रिलीजन है वो हम आपको साथ साथ करवा रहे हैं ना। अभी तक हमने जो देखे हैं इसमें हमने साउथ सूडान देखा है और इथियोपिया देखा है जिसमें क्रिश्चियनिटी है, बाकी सब अभी तक मुस्लिम चल रहे हैं। मुस्लिम है, ठीक है। हाँ आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि 22 ममालिक हैं मुस्लिम इनमें। इसको हम काउंट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो हमें अभी तक जिस एरिया में बैठे हुए ना, जब इस्लाम का शुरू में अरूज हुआ था ना, तो ये एरियाज जो है ये इस्लाम के अंडर आ गए थे, ठीक है। यानी कि जो पहली सेंचुरी थी उसके अंडर ये एरियाज आ गए थे। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना अफ्रीका का, ये मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज थे, मुस्लिम है, ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम है। और नीचे जैसे हम जाएंगे, कांगो में जाएंगे, ठीक है, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इस तरह की जो कंट्रीज है खास कर वहाँ पे क्रिश्चियनिटी शुरू हो जाती है। साउथ सर और जी वेस्ट में ज्यादा गैर मुस्लिम होंगे, ऐसे ही है। जी जी। सर जी, अब वो ऐसा पेपर के हवाले से एक एमसीक्यू था, वो पूछ सकता हूँ? पूछ लें। सर जी वो था कि द वर्किंग वो जो वर्किंग बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लाइस इन विच रीजन, तो उसमें जम्मू था और पंजाब था और सिंध और केपी था ना, तो उसमें पंजाब और जम्मू दोनों थे, तो उसमें पंजाब करेक्ट था? हाँ, जम्मू के साथ पंजाब था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नहीं सर, वो ऑप्शन में मतलब दोनों, जम्मू भी दिया हुआ था और पंजाब भी दिया हुआ था, और साथ में 2 और थे। वर्किंग नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब पूरा क्वेश्चन पढ़े ना, ऐसा नहीं क्वेश्चन था कोई भी, सर क्योंकि क्योंकि ये वो जो मैं वर्किंग बाउंड्री था, इसीलिए वहां पे था ना, वर्किंग बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लाइस इन विच रीजन, पहला ऑप्शन जम्मू था और फिर पंजाब था और फिर ना 2 केपी के और सिंध था। शायद ऐसा वो होगा। एमसीक्यूज में कोई नहीं एमसीक्यूज, मैं इसको एमसीक्यूज को चेक करूंगा, ऐसा नहीं था एमसीक्यूज, क्योंकि ये जी जो सर, बाउंड्री है हाँ ना मैंने लगाया पंजाब तो और पंजाब ही था। जम्मू के दरमियान, बिल्कुल ठीक है। सर, पंजाब, अच्छा इसका करेक्ट क्या आ रहा था उधर? पंजाब सर जी, मैंने पंजाब ही हाँ लगाया। जम्मू को, हाँ तो वो फिर ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा इन दोनों रीजन में से एक जम्मू, तो फिर वो उस जम्मू को किसके साथ सेपरेट कर रही है, पंजाब से कर रही है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। जी, लेकिन हाँ वो चेक कर लीजिएगा, मे भी वो शायद थोड़ा गलत हो गया उसमें, क्योंकि मैंने देखा था जहाँ तक जम्मू भी ऑप्शन में ही था और पंजाब भी। बेटे मैं क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन जब मैं बनाता हूँ ना, तो मैं उसको 3-4 दफा उसकी प्रूफ रीडिंग करके फिर मैं आगे सेंड करता हूँ, तो चलिए क्वेश्चन ठीक वैसे ठीक हो पूरा गया, नहीं होता। चलिए ठीक हो गया। या फिर इस तरह से होगा ना कि वो इंडिया की तरफ से जम्मू है और पंजाब हमारे पाकिस्तान की तरफ से, तो हमने तो अपने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग देखना था ना, हाँ तो ये हो सकता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन वो प्रॉपर सारे अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कोई इस तरह का जोड़ नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, ऐसे ही कुछ उसमें पूछा गया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा रीजन लगता है, तो पंजाब जी और जम्मू को अलग कर दिया। जी सर, इसलिए मैंने पंजाब ही लगाया था, वो मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पंजाब ही लगता है। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.